एपिसोड की शुरुआत में हम लोग डोसी को देखते हैं जो कि हेजिन को उसका घर दिखाने के लिए लेके आता है और वो उसे बताता है कि अगर वो इस शहर में रहेगी तो यहाँ पे रह सकती है। अब हेजिन को वह घर बहुत ही ज्यादा पसंद चला आता है क्योंकि वह घर समुद्र के किनारे था, इसलिए वहाँ पे समुद्र की हवा आती थी और खासकर सनसेट और सनराइज का नजारा भी था। इसलिए हेजिन उसे कहती है कि उसे यह घर बहुत ही ज्यादा पसंद चला आया, लेकिन यहाँ का वॉलपेपर बहुत ही ज्यादा खराब है। जिस पर सिक कहता है कि वो बहुत ही जल्द यहाँ का वॉलपेपर एक्सचेंज कर देगा, तब हेजन यहाँ पे शिफ्ट हो सकती है। अब हेजन बहुत खुश होती है, जिसके बाद फिर मिस जी के पास जाते हैं। एक्चुअली वह घर मिस जी का ही होता है, इसलिए वहाँ पर सिक हेजन से कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करवाता है कि हेजन उस घर में अब से भाड़े पे रहेगी। अब जब वहाँ से हेजन कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद जाने लगती है, तब डोसी उसके पीछे जाता है, जिस पर हेजन से पूछते है कि वो पीछे क्यों आ रहा है। तब डोसिक उसे कहता है कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को साइन करवाया है, इसलिए उसे अभी तक उसका फीस नहीं मिला है। अब यह सुनने के बाद हेजन उसे फिर से पूछती है कि वह कौन कौन सा काम करता है, जिसके बाद डोसिक अपना एक बहुत ही लंबे चौड़ी आईडी निकालता है जिसमें वो अलग अलग काम की आईडी रखे होता है। अब यह देखने के बाद हेजन समझ जाती है कि शहर के सभी काम को सिक ही करता है, जिसके बाद वो उससे पैसा दे देता है, लेकिन पैसे लेने के बाद सिक वहाँ से चला जाता है। अब सीन कट जाती है शाम को, जहाँ पे हेजन वापस शहर में अपनी फ्रेंड सुहा से मिलने जाती है। अब सुहा वहाँ पे उसे बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो चुका है। अब यह सुनने के बाद हेजन उसे पूछती है कि अब वो आगे क्या करेगी, तब जिसपे सुहा उसे कहती है कि वो सोच रही है कि वह गाँव में हेजन के साथ ही क्लिनिक चलाएगी। तब यह सुनने के बाद हेजन बहुत खुश होती है कि उसके एक साथी भी वहाँ पे मिल जाएगा। अब से नेक्स्ट डे पे जाती है, जहाँ पर हेजिन बहुत ही मुस्कुराती हुई अपने घर की ओर जा रही है क्योंकि आज से उसकी जिंदगी का नई शुरुआत होने वाला है। अब वो बहुत ही ज्यादा खुश है, जहाँ पे वो अपने सभी सामान को घर के अंदर शिफ्ट करवाती है। अब यह देखने के बाद टाउन के सभी लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि हेजिन यहाँ पे शिफ्ट होने वाली है। टाउन में एक क्लिनिक भी खुलेगा, जिसके बाद आप सभी लोग देख सकते हो किस प्रकार से वे लोग बाउंड्री के बाहर से हेजिन को ही देख रहे हैं। अब हेजिन उन्हें देख के काफी खुश होती है। अब थोड़ी देर के बाद से हेजिन से मिलने आता है क्योंकि उसने सामान को यहाँ पर शिफ्ट करवाया था और वो उसे पैसे मांगता है। जिस हेजिन उसे पैसे देते हुए पूछती है कि सुबह में वो हमेशा कॉफी पीना ज्यादा पसंद करती है, इसलिए उसे कॉफी सबसे अच्छा कहाँ मिलेगा। तब सिक उसे उसी आदमी का पता बताता है जहाँ पे हेजिन ने अपना मोबाइल गिरवी रखा था। अब हेजिन यह सुनने का बहुत परेशान होती है और उसे कहती है कि उसके कॉफी कैफ का कॉफी बहुत ही ज्यादा खराब है क्योंकि उसका स्वाद ही बहुत घटिया है। तब सिक उसे कहता है कि टाउन में कोई दूसरा कॉफी शॉप नहीं है, इसलिए उसे रोज सुबह वहीं पे जाके कॉफी पीना होगा। जिसके बाद सिक वहाँ से चला जाता है। अब से नेक्स्ट डे पे जाता है, जहाँ पे तीनों बूढ़ी और यानी कि तीनों दादी माँ सड़क पे टहल रही है और वे दोनों हमेशा की तरह एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। तभी उनकी नजर वहाँ पे हेजिन पे पड़ती है जो कि काफी छोटी कपड़ों में वहाँ पे दौड़ रही है और उसे देखने के बाद ये तीनों दादी माँ काफी शर्मा जाती है कि शहर के लोग इसी प्रकार से छोटे कपड़े पहन के दौड़ा करते हैं। वहीं पे हमें थोड़ी देर के लिए सिक का सीन दिखाया जाता है जो कि हेजिन की क्लिनिक को पेंट कर रहा है। अब पेंटिंग का काम खत्म करने के बाद हेजिन अपने घर पे जाता है, जहाँ पे वो अपने ब्रश को अपने हाथों को साफ करता है। तब वो तीनों दादी माँ उसे बताती है। अब सिक काम खत्म करने के बाद घर पे जाता है, जहाँ पे वो अपने हाथ को धोने लगता है। तब वो तीनों दादी माँ उसे बताती है कि हेजिन को उन्होंने छोटे कपड़े पहनकर दौड़ते हुए देखा है, जो कि शहर के लिए काफी बेकार बात है। अब सिक उन्हें समझाता है वो सियोल शहर से है और वहाँ के लोग इसी प्रकार से कपड़े पहनते हैं, इसलिए इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। लेकिन वो तीनों दादी माँ को यह बात अच्छी नहीं लगती है, इसलिए वो सिक से पूछने की सिक ने अभी तक शादी क्यों नहीं किया। अब सिक यह सुनने के बाद काफी हैरान होता है और उसके पास बोलने के लिए कोई शब्द ही नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी वो उन्हें बताता है कि उसे कभी टाइम से फुर्सत ही नहीं मिली और उसके पसंद की तो कोई लड़की बनी ही नहीं, इसलिए उसने शादी नहीं किया। वहीं पे हम लोग हेजिन को देखते हैं जो कि अपने घर में शिफ्ट हुई थी, इसलिए मिस जी उसे मिलने आती है और उसे वहाँ पे बधाई देती है कि वो आज क्लिनिक खोलने वाली है। तब हेजिन यह सुनने के बाद बहुत खुश होती है, लेकिन मिस जी उसे बताती है कि आज शाम को वह बुजुर्गों की पार्टी रख रहे हैं, जहाँ पे बुजुर्ग लोग एक दूसरे के साथ डांसिंग करेंगे और वे वहाँ पे हेजिन को भी इनवाइट करते हैं। अब हेजिन वहाँ पे आने के लिए तैयार हो जाती है और तभी अचानक से सीन कट हो जाती है शाम को, जहाँ पे हेजिन उस पार्टी में जा रही है और वहाँ पे बूढ़े औरत को देखने पर वो काफी घबरा जाती है कि यहाँ के लोग इस प्रकार से डांसिंग कैसे कर सकते हैं। अब वो इतना सोच ही रही थी, तभी उधर से सिक चला आता है जो कि वहाँ की फोटो खींच रहा था। अब हेजिन समझ जाती है कि वो कैमरामैन का भी काम करता है और वो मन ही मन हंसने लगती है। जिसके बाद वो तीनों दादी माँ के साथ बैठ के बातें करने लगती है। तब वहाँ पे मिस
नुआ उससे कुछ खाने के लिए देती है जो कि अपने ही हाथों से निकाल के दी थी। अब यह दिखने के बाद हे जिन को काफ़ी बेकार लगता है क्योंकि वो हमेशा ही साफ सुथरा खाना खाना पसंद करती है, लेकिन मिस नुआ उन्हें हाथ से निकाल के दे देती है इसलिए वो उनसे चम्मच पे ले लेती है और उन्हें वो झूठ बोलती है कि वो मीठा सामान नहीं खाती, जिसकर वहाँ पे मिस जी और बाकी सभी लोग चले आते हैं और साथ में सेंगची भी आता है। अब सेंगची ये जिनको अपना कैसेट देता है और कहता है कि वो एक छोटा सा सिंगर है जो कि यहाँ के शहरों में गाना गाता है और उसने बहुत सारे कैसेट को बनाया है जो कि यूट्यूब पे अपलोड करता है और हे जिन को उसे देखने का रिक्वेस्ट करता है। अब हे जिन किसी प्रकार से वो कैसेट ले लेती है और कहती है कि वो जरूर देखेगी। अब थोड़ी देर के बाद हे जिन को कॉल चला आता है। कॉल आने के बाद वो उसे कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती है क्योंकि वहाँ पे बाजा की आवाज़ बज रही थी, इसलिए वह माइक रूम में चली जाती है जहाँ पूरी तरह से शांति होती है, लेकिन उसे पता नहीं था कि वहाँ पे माइक ऑन होता है जो कि बाकी डीजे के साथ कनेक्ट होता है। अगर कोई उसे कुछ भी बोले तो वह पूरी गांव के लोग सुन सकते हैं। उसके बाद गलती से हेजिन वहीं पे जाकर सुआ से बात करने लगती है, जहाँ पे सुआ उससे पूछती है कि वह कैसी है। तब हेजिन उसे बताती है कि वह इस गांव में आके बहुत परेशान है क्योंकि यहाँ के लोग अपना सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हैं और वे लोग वहाँ पे सिर्फ डांसिंग कर रहे हैं जो कि उन्हें ठीक से आता भी नहीं है। और वह सेंची के बारे में बताती है कि सेंची यहाँ पर काफ़ी बेकार गाना बनाता है जो कि उसका आवाज़ बहुत ही बुरा है और वो खासकर यूट्यूब पे अपलोड करता है। गांव के सभी लोग यह बातें सुन लेते हैं जिसके बाद वह पार्टी पूरी तरह से सुन पड़ जाती है। अब जब हेजिन वहां से बातें करने के बाद बाहर निकलती है तब वो कुछ भी नहीं समझ पाती कि सभी लोगों ने एक एक पार्टी क्यों बंद कर दिया। लेकिन तभी सेंची एक आदमी के ऊपर चिल्लाते हुए कहता है कि उसने माइक रूम का माइक को क्यों ऑन करके छोड़ दिया है और वो इतना कह के वहां से रोते हुए चला जाता है। अब हेजिन सब कुछ समझ जाती है जिसके बाद उसे वहां पर काफी शर्मिंदगी झेलनी पड़ती है और वहीं पे सिक तो लगातार हेजिन की तरफ गुस्से में देखे जा रहा था। यह देखने के बाद हेजिन तो अपना सिर नीचे ही कर लेती है। वहीं पे थोड़ी देर के बाद सिक दौड़ते हुए सेंची के पास जाता है और उसे समझाता है कि शहर के लोग उससे गानों को सही से पसंद नहीं करते क्योंकि उन्हें डीजे वाले सॉन्ग ज़्यादा पसंद आते हैं, खासकर बीटीएस और ब्लैकपिंक के। लेकिन अगर वो सही से गाना गाए तो वो बीटीएस को भी पीछे छोड़ सकता है। तब सेंची को बस सिक का कोई भी बात असर नहीं करता। थोड़ी देर के बाद हेजिन अपने घर पे पहुंचती है जहाँ पे सुआ आ चुकी थी। अब सुआ को देखने पर वो बहुत खुश होती है और उसे बताती है कि वो कल से क्लिनिक खोलने वाली है। अब यह सुनने के बाद सुआ तो खुशी के मारे फुला ही नहीं पाती। अब सीन नेक्स्ट डे पे जाता है जहाँ पे वे लोग क्लिनिक में बैठे हुए हैं और वहाँ पे वे दोनों बहुत ही ज्यादा खुश है कि आज उनकी फर्स्ट डे है और वे लोग यहाँ पे काफी अच्छी जैसे कमाई करेंगे और लोग उन्हें सपोर्ट करेंगे। लेकिन सुबह से शाम हो जाती है और वे लोग उदास हो जाते हैं क्योंकि उनके यहाँ पे कोई भी कस्टमर अभी तक नहीं आया है, जिसके बाद क्लिनिक को बंद करने का भी टाइम हो जाता है। इसलिए वे दोनों क्लिनिक को बंद करके मार्केट में चले जाते हैं। अब जब वे लोग मार्केट में पहुंचते हैं तब वहाँ के सभी लोग हेजिन की तरफ ही देखे जा रहे थे और कोई भी हेजिन से बात करने के लिए तैयार भी नहीं था, जिसके बाद हेजिन काफी परेशान हो जाती है। अब हेजिन वहाँ पे शर्मिंदगी के कारण सिर नीचे कर लेती है। अब घर पे पहुंचने के बाद हेजिन सुआ को सब कुछ बता देती है, जिसपे सुआ उसे कहती है कि इतना कुछ हो गया और उसने अभी तक उसे क्यों नहीं बताया, इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। जिस शहर में उसे बिजनेस करना है उसी शहर के लोगों के साथ उसने बुरा बर्ताव किया है। जिसपे हेजिन फिर से बहुत परेशान होती है और वह कहती है कि उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वह दौड़ने के लिए चली जाती है। अब जब वो दौड़ रही थी तभी वो वहाँ से सिख गुजर रहा था। अब सिख साइकिल को मोड़ लेता है और वह हेजिन के पीछे जाता है और वो उसे कहता है कि यह छोटा सा गांव है इसलिए उसे छोटे से कपड़े पहन के दौड़ना नहीं चाहिए, जिसपे हेजिन वहीं पे रुक जाती है और उसे कहती है कि उसे गांव से कोई मतलब नहीं है, वो तो सिर्फ यहाँ पे अपनी जॉगिंग कर रही थी, चाहे वो छोटे से कपड़े पहन के क्यों न करे। लेकिन सिख उसे समझाता है कि काफी छोटा सा शहर है और यहाँ के सभी लोग एक दूसरे से मतलब रखते हैं क्योंकि ये लोग काफी फैमिली प्रकार के हैं। और साथ में वो उससे पूछता है कि उसने अपने क्लिनिक का उद्घाटन किया तो उसने किसी को भी राज के खिलाया या फिर नहीं। तब हेजिन उसे बताती है कि उसने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, जिसमें सिख काफी परेशान होने लगता है कि वो इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती है। अब सीन अचानक से वहीं पे कट कर जाता है, दिखाया जाता है अगले दिन सुबह का सीन जहाँ पे हेजिन राइस केक लेकर सभी के दुकान में जाती है और वो उन्हें देखकर कहती है कि उनका क्लिनिक खुल गया है। लेकिन वहाँ पे कोई भी इंसान बात करने के तैयार नहीं होता है, यहाँ तक कि मिस जी को जब वो केक देती है तब मिस जी उसे कहती है कि वो बाद में केक खा लेगी और वहीं पे रख देती है। अब हेजिन उदास होकर वहाँ से जा ही रही थी तभी उसके लिए वहाँ पे किम और सिया पे पड़ती है जो कि काफी ज्यादा उदास थे। अब वो उसके पास जाके पूछती है
तब कीमा सिया उसे बताते हैं कि उन दोनों ने अपने पॉकेट खर्च के पैसे से एक छोटा सा चूहा खरीदा है, लेकिन उसके परिवार वाले उस चूहा को एक्सेप्ट नहीं करेंगे और वे दोनों सोच रहे हैं कि वो इस चूहे को किसी और के यहाँ पे छोड़ दे ताकि वो कुछ समय बाद वापस आके ले जाए। अब हेजिन यह सुनने के बाद समझ जाती है कि कीमा सिया उस चूहे को हेजिन को ही देंगे, इसलिए वो उन्हें मना करते हैं कि वह चूहा को नहीं रख सकते और वो वहाँ से जाने लगती है। तब कीमा सिया आपस से बातें करने लगते हैं कि उसकी मॉम ने कहा था कि हेजिन किसी की भी मदद नहीं कर सकती। अब हेजिन यह सुनने के बाद परेशान हो जाती है क्योंकि पहला नंबर तो उसका गांव का टेंशन और सुबह से किसी भी इंसान ने उसे सही से बात नहीं किया था और सभी लोग उसे गलत समझ रहे थे, इसलिए वो उस चूहे को अपने घर पे ले आती है। तब सुबह यह दिखने के बाद बहुत परेशान होती है कि वो इस चूहे को घर में क्यों लेके आई है। फिर नेक्स्ट क्लिनिक में जाती है जहाँ पे जब हेजिन और सुबह एक साथ फिर से बैठे होते हैं, वहाँ पे कोई कस्टमर नहीं आता है, लेकिन तभी अचानक से उधर से सिक चला आता है। अब सिक को वे दोनों देख के हैरान होते हैं। तब सिक हेजिन को बताता है कि आज शाम को टाउन के लोग एक मीटिंग बैठा रहे हैं और वहाँ पे वह हेजिन को भी आने के लिए कहता है। अब हेजिन परेशान होने लगती है कि फिर से वो एक गांव की मीटिंग में जाने वाली है। अब दिन शाम को कट हो जाती है जहाँ पे हेजिन मीटिंग ऑफिस के बाहर ही खड़ी होती है। तभी उधर से सिक चला आता है और सिक उसे कहता है कि वो बाहर पे क्यों खड़ी है, उसे अंदर जाना चाहिए। तब हेजिन अंदर चली जाती है। अब सभी लोग हेजिन को देख के हैरान होते हैं क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हेजिन उनकी मीटिंग में नहीं आएगी। तभी पीछे से सिक कुछ खाना लेके चला आता है और वो उस खाने को देते हुए कहता है कि हेजिन ने अपने पैसे से उन सभी लोगों के लिए खाना मंगवाया है ताकि वे लोग मीटिंग को सही से अटेंड कर सके। लेकिन हेजिन काफी हैरान होती है कि उसने अभी तक कोई भी खाने को ऑर्डर नहीं किया था। तभी सीन कट हो जाती है जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि उन सभी की मीटिंग खत्म हो चुकी है और वे लोग घर की ओर जा रहे थे। तभी सिक हेजिन को बिल देते हुए कहता है कि उसने यह प्लान बनाया था ताकि इस शहर के सभी लोग हेजिन के साथ अच्छा रिलेशनशिप बनाए और इसलिए उसने सभी लोगों को खाना खिलाया है और वह इसी का बिल था। अब हेजिन यह बिल देखने पर हैरान होती है कि उसका बिल बहुत ही ज्यादा था। तब सिक उसे बाय कह के चला जाता है। दिन कट होती है अगली सुबह पे जहाँ पे हेजिन और सुबह एक साथ सोए होते हैं। तभी उन्हें डोरबेल की आवाज सुनाई देती है। अब हेजिन किसी प्रकार से डोरबेल के पास जाती है जहाँ पे सिक खड़ा होता है और सिक उसे याद दिलाता है कि कल रात की मीटिंग में शहर साफ सफाई करनी थी और वह दिन आज ही है। अब हेजिन यह सुनकर परेशान होती है, उसे कहती है कि उसे बहुत ही जोर से नींद आ रहा है और वो बच्चों की तरह हरकतें करने लगती है कि उसे अभी सोना है। लेकिन अचानक से सीन कट कर दिया जाता है और हम लोग देखते हैं कि हेजिन वहीं पे सफाई कर रही है और टाउन के सभी लोग मिलकर उस टाउन की सफाई कर रहे हैं। सफाई खत्म करने के बाद हेजिन और सुबह वापस क्लिनिक में चले जाते हैं जहाँ पे वे लोग फिर से लोगों के इंतजार करने लगते हैं। तभी वहाँ पे ऑफिसर चाय आता है। अब ऑफिसर चाय को दिखने के बाद वे लोग हैरान होते हैं कि वो यहाँ पे क्या कर रहा है। के बाद ऑफिसर चाय वहाँ की फॉर्म भरने लगता है। तब उन्हें पता चलता है कि वो यहाँ पर पेशेंट बनकर आया है, जिसके बाद वे लोग तो बच्चों के चाहे खुश होने लगते हैं जैसे कि उनके पास बहुत ही बड़ी हीरा हाथ में लग गया हो। अब ऐसे करते करते वो क्लिनिक तो पूरी तरह से आदमियों से भर जाती है क्योंकि आज हेजिन ने लोगों के साथ मिलकर बहुत ही अच्छी तरह से व्यवहार किया था और उनके साथ टाइम स्पेंड किया था जिससे लोग उसकी पुरानी बातों को भूल गए हैं। क्लिनिक का काम खत्म करने के बाद हेजिन जब सिक से मिलने जा रही थी तभी उसे रास्ते में सेंची मिलता है। अब सेंची उसे देखने के बाद परेशान हो जाता है। तब हेजिन सेंची के पास जाती है, उसे कहती है कि उसने उसका दोनों कैसेट के गाना को सुना, लेकिन उसका पहले कैसेट का गाना जो था वो बहुत ही खराब था क्योंकि उसकी ऑडियो क्वालिटी बहुत खराब थी, लेकिन उसके दूसरे गाना तो वो बहुत ही लाजवाब था और वो यूट्यूब पे बहुत अच्छी तरह से चल सकता है। अब सेंची यह सुनने के बाद बहुत खुश होता है और वो फिर से यूट्यूब चैनल खोलने की तैयारी करता है, जिसके बाद वो घर के अंदर जाकर कंप्यूटर के सामने फिर से यूट्यूब चैनल खोलने लगता है। वहीं पे हेजिन सिक से मिलने के लिए समुद्र किनारे जाती है जहाँ पे सिक फिशिंग कर रहा था। अब हेजिन उसे चिल्लाते हुए थैंक्स कहती है, लेकिन सिक को कुछ भी सुनाई नहीं देता, इसलिए सिक उसे इशारे में चट्टानों के ऊपर आने के लिए कहता है। अब हेजिन चट्टानों पर चढ़ना शुरू करती है, लेकिन उसके सैंडल के कारण वो नहीं चढ़ पाती। तभी सिक उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे ऊपर चढ़ने में मदद करता है, लेकिन जैसे ही हेजिन ऊपर में चढ़ती है वो हाई रेट के कारण पिछल जाती है, जिसके बाद सिक उसे पकड़ लेता है। और आप लोग देख सकते हो कि यह सीन कितना ज्यादा रोमांटिक है। तो दोस्तों सेकेंड एपिसोड की स्टोरी कंप्लीट हो चुकी है। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।